राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 14 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु हिंदी की प्रारंभिक कहानियों का परिचय श्रृंखला के अंतर्गत कहानी 11 वर्ष का समय। दिन भर बैठे बैठे मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। मैं अपने स्थान से उठा और अपने एक नए एकांतवासी मित्र के यहां मैंने जाना विचारा। जाकर मैंने देखा तो वे ध्यान मग्न सिर नीचा किए हुए कुछ सोच रहे थे। मुझे यह देखकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह कोई नई बात न थी। उन्हें थोड़े ही दिन पूर्व से इस देश में आए हुआ है। नगर में उनकी मेरे सिवाय और किसी से विशेष जान पहचान नहीं है और न वह विशेषतः किसी से मिलते जुलते ही हैं। केवल मुझसे, मेरे भाग्य से वे मित्र भाव रखते हैं। उदास तो वे हर समय रहा करते हैं। कई बेर उनसे मैंने इस उदासीनता का कारण पूछा भी, किंतु मैंने देखा कि उसके प्रकट करने में उन्हें एक प्रकार का दुख सा होता है। इसी कारण मैं विशेष पूछताछ नहीं करता। मैंने पास जाकर कहा, मित्र, आज तुम बहुत उदास जान पड़ते हो। चलो थोड़ी दूर तक घूम आवें, चित्त बहल जाएगा। वे तुरंत खड़े हो गए और कहा, चलो मित्र, मेरा भी यही जी चाहता है। मैं तो तुम्हारे यहां जाने वाला था। हम दोनों उठे और नगर से पूर्व की ओर का मार्ग लिया। बाग के दोनों ओर की कृषि संपन्न भूमि की शोभा का अनुभव करते और हरियाली के विस्तृत राज्य का अवलोकन करते हम लोग चले। दिन का अधिकांश अभिशेष था। इससे चित्त को स्थिरता थी। पावस की चरावस्था थी। इससे ऊपर से भी किसी प्रकार के अत्याचार की संभावना न थी। प्रस्तुत ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच बीच में करते जाते थे। आह, ऋतुओं में उदारता का अभिमान यही कर सकता है। दीन कृषकों को अन्नदान और सूर्यातप तप्त पृथ्वी को वस्त्रदान देकर यश का भागी यही होता है। इसे तो कवियों की काउंसिल से राय बहादुर की उपाधि मिलनी चाहिए। यद्यपि पावस की युवावस्था का समय नहीं है, किंतु उसके यश की ध्वजा फहरा रही है। स्थान स्थान पर प्रसन्न सलिल पूर्ण ताल यद्यपि उसकी पूर्व उदारता का परिचय दे रहे हैं। एतादृश्य भावों की उलझन में पड़कर हम लोगों का ध्यान मार्ग की शुद्धता की ओर न रहा। हम लोग नगर से बहुत दूर निकल गए। देखा तो शने शने भूमि में परिवर्तन लक्षित होने लगा। अरुणता मिश्रित पहाड़ी, रेतीली भूमि, जंगली बेर मकोई की छोटी छोटी कंटकमय झाड़ियां दृष्टि के अंतर्गत होने लगीं। अब हम लोगों को जान पड़ा कि हम दक्षिण की ओर झुके जा रहे हैं। संध्या भी हो चली। दिवाकर की डूबती हुई किरणों की अरुण आभा झाड़ियों पर पड़ने लगी। इधर प्राची की ओर दृष्टि गई। देखा तो चंद्रदेव पहले ही से सिंहासनारूढ़ होकर एक पहाड़ी के पीछे से झांक रहे थे। अब हम लोग नहीं कह सकते कि किस स्थान पर हैं। एक पगडंडी के आश्रय अब तक हम लोग चल रहे थे, जिस पर उगी हुई घास इस बात की शपथ खाके साक्षी दे रही थी कि वर्षों से मनुष्यों के चरण इस ओर नहीं पड़े हैं।
कुछ दूर चलकर यह मार्ग भी तृण सागर में लुप्त हो गया। इस समय क्या कर्तव्य है? चित्त इसी के उत्तर की प्रतीक्षा में लगा। अंत में यह विचार स्थिर हुआ कि किसी खुले स्थान से चारों ओर देखकर यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम लोग अमुक स्थान पर हैं। दैवात सम्मुख ही एक ऊंची पहाड़ी देख पड़ी। उसी को इस कार्य के उपयुक्त स्थान हम लोगों ने विचारा। ज्यों त्यों करके पहाड़ी के शिखर तक हम लोग गए। ऊपर आते ही भगवती जह्नुनंदिनी के दर्शन हुए। नेत्र तो सफल हुए, इतने में चारुहासिनी चंद्रिका भी अट्टहास करके खिल पड़ी। उत्तर पूर्व की ओर दृष्टि गई। विचित्र दृश्य सम्मुख उपस्थित हुआ। जाह्नवी के तट से कुछ अंतर पर नीचे मैदान में बहुत दूर गिरे हुए मकानों के ढेर स्वच्छ चंद्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मैं सहसा चौंक पड़ा और ये शब्द मेरे मुख से निकल पड़े, क्या यह वही खंडहर है जिसके विषय में यहां अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं? चारों ओर दृष्टि उठाकर देखने से मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि हो न हो यह वही स्थान है जिसके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेरे मित्र मेरी ओर ताकने लगे। मैंने संक्षेप में उस खंडहर के विषय में जो कुछ सुना था उनसे कह सुनाया। हम लोगों के चित्त में कौतूहल की उत्पत्ति हुई। उसको निकट से देखने की प्रबल इच्छा ने मार्ग ज्ञान की व्यग्रता को हृदय से बहिर्गत कर दिया। उत्तर की ओर उतरना बड़ा दुष्कर प्रतीत हुआ, क्योंकि जंगली वृक्षों और कंटकमय झाड़ियों से पहाड़ी का वह भाग आच्छादित था। पूर्व की ओर से हम लोग सुगमता पूर्वक नीचे उतरे। यहां से खंडहर लगभग 1.5 मील के प्रतीत होता था। हम लोगों ने पैरों को उसी ओर मोड़ा। मार्ग में घुटनों तक उगी हुई घास पग पग पर बाधा उपस्थित करने लगी, किंतु अधिक विलंब तक यह कष्ट हम लोगों को भोगना न पड़ा, क्योंकि आगे चलकर फूटे हुए खपड़ैलों की सिटकियां मिलने लगी। इधर उधर गिरी हुई दीवारें और मिट्टी के ढूह प्रत्यक्ष होने लगे। हम लोगों ने जाना कि अब यहीं से खंडहर का आरंभ है। दीवारों की मिट्टी से स्थान क्रमशः ऊंचा होता जाता था, जिस पर से होकर हम लोग निर्भय जा रहे थे। इस निर्भयता के लिए हम लोग चंद्रमा के प्रकाश के भी अनुग्रहीत हैं। सम्मुख ही एक देव मंदिर पर दृष्टि जा पड़ी, जिसका कुछ भाग तो नष्ट हो गया था, किंतु शेष प्रस्तर विनिर्मित होने के कारण अब तक क्रूर काल के आक्रमण को सहन करता आया था। मंदिर का द्वार ज्यों का त्यों खड़ा था। किवाड़ सड़ गए थे। भीतर भगवान भवानीपति बैठे निर्जन कैलाश का आनंद ले रहे थे। द्वार पर उनका नंदी भी बैठा था। मैं तो प्रणाम करके वहां से हटा, किंतु देखा तो हमारे मित्र बड़े ध्यान से खड़े हो उस मंदिर की ओर देख रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। मैंने मार्ग में भी कई बेर लक्ष्य किया था कि वे कभी कभी ठिठक जाते और किसी वस्तु को स्थिर दृष्टि से देखने लगते। मैं खड़ा हो गया और पुकार कर मैंने कहा, कहो मित्र, क्या है? क्या देख रहे हो? मेरी बोली सुनते ही वे झट
मेरे पास दौड़ आए और कहा, कुछ नहीं, यूं ही मैं मंदिर देखने लग गया था। मैंने फिर तो कुछ न पूछा, किंतु अपने मित्र के मुख की ओर देखता जाता था, जिस पर कि विस्मय युक्त एक अद्भुत भाव लक्षित होता था। इस समय खंडहर के मध्य भाग में हम लोग खड़े थे। मेरा हृदय इस स्थान को इस अवस्था में देख विदीर्ण होने लगा। प्रत्येक वस्तु से उदासी बरस रही थी। इस संसार की अनित्यता की सूचना मिल रही थी। इस करुणोत्पादक दृश्य का प्रभाव मेरे हृदय पर किस सीमा तक हुआ, शब्दों द्वारा अनुभव करना असंभव है। कहीं सड़े हुए किवाड़ भूमि पर पड़े प्रचंड काल को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जिन घरों में किसी अपरिचित की परछाई पड़ने से कुल की मर्यादा भंग होती थी, वे भीतर से बाहर तक खुले पड़े हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े इधर उधर पड़े काल की महिमा गा रहे हैं। मैंने इनमें से एक को हाथ में उठाया। उठाते ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे कोमल हाथ कहां हैं जो इन्हें धारण करते थे। हां, यही स्थान किसी समय नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण रहा होगा और बालकों के कल्लोल की ध्वनि चारों ओर से आती रही होगी। वही आज कराल काल के कठोर दांतों के तले पिसकर चकनाचूर हो गया है। तृणों से आच्छादित गिरी हुई दीवारें, मिट्टी और ईंटों के ढूंढ, टूटे फूटे चौखटे और किवाड़ इधर उधर पड़े एक स्वर से मानो पुकार के कह रहे थे, दिनन को फेर होत मेर होत माटी को। प्रत्येक पार्श्व से मानो यही ध्वनि आ रही थी। मेरे हृदय में करुणा का एक समुद्र उमड़ा, जिसमें मेरे विचार सब मग्न होने लगे। मैं एक स्वच्छ शिला पर, जिसका कुछ भाग तो पृथ्वी तल में धंसा था और शेषांश बाहर था, बैठ गया। मेरे मित्र भी आकर मेरे पास बैठे। मैं तो बैठे बैठे काल चक्र की गति पर विचार करने लगा। मेरे मित्र भी किसी विचार ही में डूबे थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वह क्या था। यह सुंदर स्थान इस शोचनीय और पतित दशा को क्यों कर प्राप्त हुआ? मेरे चित्त में तो यही प्रश्न बार बार उठने लगा, किंतु उसका संतोषदायक उत्तर प्रदान करने वाला वहां कौन था? अनुमान ने यथासाध्य प्रयत्न किया, परंतु कुछ फल न हुआ। माथा घूमने लगा। न जाने कितने और किस किस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क से होकर दौड़ गए। हम लोग अधिक विलंब तक इस अवस्था में न रहने पाए। यह क्या मधुसूदन, यह कौन सा दृश्य है? जो कुछ देखा उससे अवाक रह गया। कुछ दूर पर एक श्वेत वस्तु इसी खंडहर की ओर आती देख पड़ी। मुझे रोमांच हुआया, शरीर कांपने लगा। मैंने अपने मित्र को उस ओर आकर्षित किया और उंगली उठा के दिखाया, परंतु कहीं कुछ न दिखाई पड़ा। मैं स्थापित मूर्ति की भांति बैठा रहा। पुनः वही दृश्य। अब की बार ज्योत्सना लोक में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देखा कि एक श्वेत
परिच्छद धारिणी स्त्री एक जल का पात्र लिए खंडहर के एक पार्श्व से होकर दूसरी ओर वेग से निकल गई और उन्हीं खंडहरों के बीच फिर न जाने कहां अंतर्धान हो गई। इस अदृष्ट पूर्व व्यापार को देख मेरे मस्तिष्क में पसीना आ गया और कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगे। विधाता, तेरी सृष्टि में न जाने कितनी अद्भुत अद्भुत वस्तु मनुष्य की सूक्ष्म विचार दृष्टि से वंचित पड़ी हैं। यद्यपि मैंने इस स्थान विशेष के संबंध में अनेक भयानक वार्ताएं सुन रखी थीं, किंतु मेरे हृदय पर भय का विशेष संचार न हुआ। हम लोगों को प्रेतों पर भी इतना दृढ़ विश्वास न था, नहीं तो हम दोनों का एक क्षण भी उस स्थान पर ठहरना दुष्कर हो जाता। रात्रि भी अधिक व्यतीत होती जाती थी। हम दोनों को अब यह चिंता हुई कि यह स्त्री कौन है। इसका उचित परिशोध अवश्य लगाना चाहिए। हम दोनों अपने स्थान से उठे और जिस ओर यह स्त्री जाती हुई देख पड़ी थी उसी ओर चले। अपने चारों ओर प्रत्येक स्थान को भली प्रकार देखते हम लोग गिरे हुए मकानों के भीतर जा जाके श्रीगालों के स्वच्छंद विहार में बाधा डालने लगे। अभी तक तो कुछ ज्ञात न हुआ। यह बात तो हम लोगों के मन में निश्चय हो गई थी कि हो न हो वह स्त्री खंडहर के ही किसी गुप्त भाग में गई है। गिरी हुई दीवारों की मिट्टी और ईंटों के ढेर से इस समय हम लोग परिवृत्त थे। बाह्य जगत की कोई वस्तु दृष्टि के अंतर्गत न थी। हम लोगों को जान पड़ता था कि किसी दूसरे संसार में खड़े हैं। वास्तव में खंडहर के एक भयानक भाग में इस समय हम लोग खड़े थे। सामने एक बड़ी ईंटों की दीवार देख पड़ी जो औरों की अपेक्षा अच्छी दशा में थी। इसमें एक खुला हुआ द्वार था। इसी द्वार से हम दोनों ने इसमें प्रवेश किया। भीतर एक विस्तृत आंगन था जिसमें बैर और बबूल के पेड़ स्वच्छंदता पूर्वक खड़े उस स्थान को मनुष्य जाति संबंध से मुक्त सूचित करते थे। इसमें पैर धरते ही मेरे मित्र की दशा कुछ और हो गई और वे चट बोल उठे, मित्र, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मैंने इस स्थान को और कभी देखा हो। यही नहीं कह सकता कब। प्रत्येक वस्तु यहां की पूर्व परिचित सी जान पड़ती है। मैं अपने मित्र की ओर ताकने लगा। उन्होंने आगे कुछ न कहा। मेरा चित्त इस स्थान के अनुसंधान करने को मुझे बाध्य करने लगा। इधर उधर देखा तो एक ओर मिट्टी पड़ते पड़ते दीवार की ऊंचाई के अर्ध भाग तक पहुंच गई थी। इस पर से होकर हम दोनों दीवार पर चढ़ गए। दीवार के नीचे दूसरे किनारे में चतुर्दिक वेष्टित एक कोठरी दिखाई दी। मैं इसमें उतरने का यत्न करने लगा। बड़ी सावधानी से एक उभड़ी हुई ईंट पर पैर रखकर हम दोनों नीचे उतर गए। यह कोठरी ऊपर से बिल्कुल खुली थी, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश इसमें बेरोक टोक आ रहा था। कोठरी के दाहिनी ओर एक द्वार दिखाई दिया।
जिसमें एक जीर्ण किवाड़ लगा हुआ था। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ को पीछे की ओर धीरे से धकेला तो जान पड़ा कि वे भीतर से बंद हैं। मेरे तो पैर कांपने लगे। पुनः साहस को धारण कर हम लोगों ने किवाड़ के छोटे छोटे रंध्रों से झांका तो एक प्रशस्त कोठरी देख पड़ी। एक कोने में मंद मंद एक प्रदीप चल रहा था, जिसका प्रकाश द्वार तक न पहुंचता था। यदि प्रदीप उसमें न होता तो अंधकार के अतिरिक्त हम लोग और कुछ न देख पाते। हम लोग कुछ काल तक स्थिर दृष्टि से उसी ओर देखते रहे। इतने में एक स्त्री की आकृति देख पड़ी, जो हाथ में कई छोटे पात्र लिए उस कोठरी के प्रकाशित भाग में आई। अब तो किसी प्रकार का संदेह न रहा। एक बेर इच्छा हुई कि किवाड़ खटखटाएं, किंतु कई बातों का विचार करके हम लोग ठहर गए। जिस प्रकार से हम लोग कोठरी में आए थे, धीरे धीरे उसी प्रकार निःशब्द दीवार से होकर फिर आंगन में आए। मेरे मित्र ने कहा, इसका शोध अवश्य लगाओ कि यह स्त्री कौन है। अंत में हम दोनों आड़ में इस आशा से कि कदाचित वह फिर बाहर निकले बैठे रहे। पौन घंटे के लगभग हम लोग इसी प्रकार बैठे रहे। इतने में वही श्वेत वसन धारिणी स्त्री आंगन में सहसा आकर खड़ी हो गई। हम लोगों को यह देखने का समय न मिला कि वह किस ओर से आई। उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर हम स्तंभित व चकित रह गए। चंद्रिका में उसके सर्वांग की सुंदरता स्पष्ट जान पड़ती थी। गौरवर्ण, शरीर किंचित क्षीण और आभूषणों से सर्वथा रहित। मुख उसका, यद्यपि उस पर उदासीनता और शोक का स्थायी निवास लक्षित होता था, एक अलौकिक प्रशांत कांति से दैदीप्यमान हो रहा था। सौम्यता उसके अंग अंग से प्रदर्शित होती थी। वह साक्षात देवी जान पड़ती थी। कुछ काल तक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर स्तब्ध लोचनों से उसी ओर हम लोग देखते रहे। अंत में हमने अपने को संभाला और इसी अवसर को अपने कार्योपयुक्त विचारा। हम लोग अपने स्थान पर से उठे और तुरंत उस देवी रूपिणी के सम्मुख हुए। वह देखते ही वेग से पीछे हटी। मेरे मित्र ने गिड़गिड़ा के कहा, देवी, ढिठाई क्षमा करो, मेरे भ्रमों का निवारण करो। वह स्त्री क्षण भर तक चुप रही, फिर स्निग्ध और गंभीर स्वर में बोली, तुम कौन हो और क्यों मुझे व्यर्थ कष्ट देते हो? इसका उत्तर ही क्या था? मेरे मित्र ने फिर विनीत भाव से कहा, देवी, मुझे बड़ा कौतूहल है, दया करके यहां का सब रहस्य कहो। इस पर उसने उदास स्वर से कहा, तुम हमारा परिचय लेके क्या करोगे? इतना जान लो कि मेरे समान अभागिनी इस पृथ्वी मंडल में कोई नहीं है। मेरे मित्र से न रहा गया। हाथ जोड़कर उन्होंने फिर निवेदन किया, देवी, अपने वृतांत से मुझे परिचित करो। इसी हेतु
हम लोगों ने इतना साहस किया है। मैं भी तुम्हारे ही समान दुखिया हूं। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपने मित्र का यह भाव देखकर चकित रह गया। स्त्री ने करुण स्वर में कहा, तुम मेरे नेत्रों के सम्मुख भुला भुलाया मेरा दुख फिर उपस्थित करने का आग्रह कर रहे हो। अच्छा, बैठो। मेरे मित्र निकट के एक पत्थर पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जा बैठा। कुछ काल तक सब लोग चुप रहे। अंत में वह स्त्री बोली, इसके प्रथम कि मैं अपने वृत्तांत से तुम्हें परिचित करूं, तुम्हें शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम्हारे सिवाय यह रहस्य संसार में और किसी के कानों तक न पहुंचे, नहीं तो इस स्थान पर रहना दुष्कर हो जाएगा और आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र उपाय शेष रह जाएगा। हम लोगों के नेत्र गीले हो आए। मेरे मित्र ने कहा, देवी, मुझसे तुम किसी प्रकार का भय न करो। ईश्वर मेरा साक्षी है। स्त्री ने तब इस प्रकार कहना आरंभ किया, यह खंडहर जो तुम देखते हो, आज से 10 वर्ष पूर्व एक सुंदर ग्राम था। अधिकांश ब्राह्मण क्षत्रियों की इसमें बस्ती थी। यह घर जिसमें हम लोग बैठे हैं, चंद्रशेखर मिश्र नामी एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण का निवास स्थान था। घर में उनकी स्त्री और एक पुत्र था। इस पुत्र के सिवाय उन्हें और कोई संतान न थी। आज 11 वर्ष हुए कि मेरा विवाह इसी चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र के साथ हुआ था। इतना सुनते ही मेरे मित्र सहसा चौंक पड़े। हे परमेश्वर, यह सब स्वप्न है या प्रत्यक्ष? ये शब्द उनके मुख से निकले ही थे कि उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और फिर संभल कर बैठे। वह स्त्री उनका यह भाव देखकर विस्मित हुई और उसने पूछा, क्यों, क्या है? मेरे मित्र ने विनीत भाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूं ही मुझे एक बात का स्मरण हो आया। कृपा करके आगे कहो। स्त्री ने फिर कहना आरंभ किया, मेरे पिता का घर काशी में मोहल्ले में था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही इस ग्राम में एक भयानक दुर्घटना उपस्थित हुई। यहीं से मेरे दुर्दमनीय दुख का जन्म हुआ। संध्या को सब ग्रामीण अपने अपने कार्य से निश्चिंत होकर अपने अपने घरों को लौटे। बालकों का कोलाहल बंद हुआ। निद्रा देवी ने ग्रामीणों के चिंता शून्य हृदयों में अपना डेरा जमाया। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। कुत्ते भी थोड़ी देर तक भौंककर अंत में चुप हो रहे। प्रकृति निस्तब्ध हुई। सहसा ग्राम में कोलाहल मचा और धमाके के कई शब्द हुए। लोग आंखें मींचते उठे। चारपाई के नीचे पैर देते हैं तो घुटने भर पानी में खड़े। कोलाहल सुनकर बच्चे भी जगे। एक दूसरे का नाम ले लेकर लोग चिल्लाने लगे। अपने अपने घरों में से लोग बाहर निकलकर खड़े हुए। भगवती जाह्नवी को द्वार पर बहते हुए पाया।
भयानक विपत्ति, कोई उपाय नहीं। जल का वेग क्रमशः अधिक बढ़ने लगा। पैर कठिनता से ठहरते थे। फिर दृष्टि उठाकर देखा, जल ही जल दिखाई दिया। एक एक करके सब सामग्रियां बहने लगीं। संयोगवश एक नाव कुछ दूर पर आती देख पड़ी। आशा, आशा, आशा। नौका आई, लोग टूट पड़े और बलपूर्वक चढ़ने का यत्न करने लगे। मल्लाहों ने भारी विपत्ति सम्मुख देखी। नाव पर अधिक बोझ होने के भय से उन्होंने तुरंत अपनी नाव बढ़ा दी। बहुत से लोग रह गए। नौका पवन गति से गमन करने लगी। नौका दूसरे किनारे पर लगी। चंद्रशेखर मिश्र भी नाव पर से उतरे और अपने पुत्र का नाम लेके पुकारा। कोई उत्तर न मिला। उन्होंने अपने साथ ही उसे नाव पर चढ़ाया था, किंतु भीड़ भाड़ नाव पर अधिक होने के कारण वह उनसे पृथक हो गया था। मिश्र जी बहुत घबराए और तुरंत नाव लेकर लौटे। देखा बहुत से लोग रह गए थे। उनसे पूछताछ किया, किसी ने कुछ पता न दिया। निराशा भयंकर रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुई। संध्या का समय था। मेरे पिता दरवाजे पर बैठे थे। सहसा मिश्र जी घबराए हुए आते दिखाई पड़े। उन्होंने आकर आद्योपांत पूर्वोल्लिखित घटना कह सुनाई और तुरंत उन्मत्त की भांति वहां से चल दिए। लोग पुकारते ही रह गए। वे एक क्षण भी वहां न ठहरे। तब से फिर कभी वे दिखाई न दिए। ईश्वर जाने वे कहां गए। मेरे पिता भी दत्त चित्त होकर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सुना कि ग्राम के बहुत से लोग नाव पर चढ़ चढ़कर इधर उधर भाग गए हैं। इसलिए उन्हें आशा थी। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते कई मास व्यतीत हो गए। अब तक वे समाचार की प्रतीक्षा में थे और उन्हें आशा थी, किंतु अब उन्हें चिंता हुई। चंद्रशेखर मिश्र का भी तब से कहीं कुछ समाचार न मिला। जहां जहां मिश्र जी का संबंध था, मेरे पिता स्वयं गए, किंतु चारों ओर से निराश लौटे। किसी का कुछ अनुसंधान न लगा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, तीसरा वर्ष आरंभ हुआ। पिता बहुत इधर उधर दौड़े। अंत में ईश्वर और भाग्य के ऊपर छोड़कर बैठ रहे। तीसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। मेरी अवस्था उस समय 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब तक तो मैं निर्बोध बालिका थी। अब क्रमशः मुझे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान होने लगा। मेरा समय भी अहर्निश इसी चिंता में अब व्यतीत होने लगा। शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगा। मेरे देवतुल्य पिता ने यह बात जानी। वे सदा मेरे दुख भुलाने का यत्न करते रहते थे। अपने पास बैठाकर रामायण आदि की कथा सुनाया करते थे। पिता अब वृद्ध होने लगे। दिवारात्र की चिंता ने उन्हें और भी वृद्ध बना दिया। घर के समस्त कार्य संपादन का भार मेरे बड़े भाई के ऊपर पड़ा। उनकी स्त्री का स्वभाव बड़ा क्रूर था। कुछ दिन तक तो किसी प्रकार चला। अंत में वह मुझसे डाह करने लगी और कष्ट देना प्रारंभ किया। मैं चुपचाप सब सहन करती थी। धीरे धीरे आश्वास वाक्य के स्थान पर वह तीक्ष्ण वचनों से मेरा चित्त अधिक दुखाने लगी।
यदि कभी मैं अपने भाई से निवेदन करती तो वे भी कुछ न बोलते, आनाकानी कर जाते और मेरे पिता की वृद्धावस्था के कारण कुछ नहीं चल सकती थी। मेरे दुख को समझने वाला वहां कोई नहीं देख पड़ता था। मेरी माता का पहले ही परलोकवास हो चुका था। मुझे अपनी दशा पर बड़ा दुख हुआ। हाँ, मेरा स्वामी यदि इस समय होता तो क्या मेरी यही दशा होती? पिता के घर क्या इन्हीं वचनों द्वारा मेरा सत्कार किया जाता? यही सब विचार करके मेरा हृदय फटने लगता था। अब क्रमशः मेरा हृदय मेघाच्छन्न होने लगा। मुझे संसार शून्य दिखाई देने लगा। एकांत में बैठकर अपनी अवस्था पर अश्रु वर्षण करती, उसमें भी यह भय लगा रहता कि कहीं भौजाई न पहुंच जाए। एक दिन उसने मुझे इसी अवस्था में पाया तो तुरंत व्यंग वचनों द्वारा आश्वासन देने लगी। मेरा शोकार्त हृदय अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित हो उठा, किंतु मौनावलंबन के सिवाय अन्य उपाय ही क्या था? दिन दिन मुझे यह दुख असह्य होने लगा। एक रात्रि को मैं उठी, किसी से कुछ न कहा और सूर्योदय के प्रथम ही अपने पिता का गृह मैंने परित्याग दिया। मैं अब यह नहीं कह सकती कि उस समय मेरा क्या विचार था। मुझे एक बार अपने पति के स्थान को देखने की लालसा हुई। दुख और शोक से मेरी दशा उन्मत्त की सी हो गई थी। संसार में मैंने दृष्टि उठा के देखा तो मुझे और कुछ न दिखाई दिया, केवल चारों ओर दुख। सैकड़ों कठिनाइयां झेलकर अंत में मैं इस स्थान तक आ पहुंची। उस समय मेरी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। मैंने इस स्थान को उस समय भी प्रायः इसी दशा में पाया था। यहां आने पर मुझे कई चिन्ह ऐसे मिले जिनसे मुझे यह निश्चय हो गया कि चंद्रशेखर मिश्र का घर यही है। इस स्थान को देखकर मेरे आर्त हृदय पर बड़ा कठोर आघात पहुंचा। इतना कहते कहते हृदय के आवेग ने शब्दों को उसके हृदय ही में बंदी कर रखा, बाहर प्रकट होने न दिया। क्षणेक पर्यंत वह चुप रही, सिर नीचा किए भूमि की ओर देखती रही। इधर मेरे मित्र की दशा कुछ और ही हो रही थी। लिखित चित्र की भांति बैठे वे एकटक ताक रहे थे। इंद्रियां अपना कार्य उस समय भूल गई थीं। स्त्री ने फिर कहना आरंभ किया। इस स्थान को देख मेरा चित्त बहुत दग्ध हुआ। हां, यदि ईश्वर चाहता तो किसी दिन मैं इसी गृह की स्वामिनी होती। आज ईश्वर ने मुझको उसे इस अवस्था में दिखलाया। उसके आगे किसका वश है? अनुसंधान करने पर मुझे 2 कोठरियां मिली जो सर्व प्रकार से रक्षित और मनुष्य की दृष्टि से दुर्भेद्य थीं। लगभग चारों ओर मिट्टी पड़ जाने के कारण किसी को उनकी स्थिति का संदेह नहीं हो सकता था। मुझे बहुत सी सामग्रियां भी इनमें प्राप्त हुईं जो मेरी तुच्छ आवश्यकता के अनुसार बहुत थीं। मुझे यह निर्जन स्थान अपने पिता के कष्टागार से प्रियतर प्रतीत हुआ। यहीं मेरे पति के बाल्यावस्था के दिन व्यतीत हुए थे। यही स्थान मुझे प्रिय है। यहीं मैं अपने दुखमय जीवन का शेष भाग उसी करुणालय जगदीश्वर की, जिसने मुझे इस अवस्था में डाला, आराधना में बिताऊंगी। यही विचार मैंने स्थिर किया। ईश्वर को मैंने धन्यवाद किया जिसने ऐसा उपयुक्त स्थान मेरे लिए ढूंढ कर निकाला।
कदाचित तुम पूछोगे कि इस अभागिनी ने अपने लिए इस प्रकार का जीवन क्यों उपयुक्त विचारा, तो उसका उत्तर है कि यह दुष्ट संसार भांति भांति की वासनाओं से पूर्ण है, जो मनुष्य को उसके सत्य पथ से विचलित कर देती हैं। दुष्ट और कुमार्गी लोगों के अत्याचार से वंचित रहना भी कठिन कार्य है। इतना कह के वह स्त्री ठहर गई। मेरे मित्र की ओर उसने देखा। वे कुछ मिनट तक काष्ठ पुतलिका की भांति बैठे रहे। अंत में एक लंबी ठंडी सांस भर के उन्होंने कहा, ईश्वर, यह स्वप्न है या प्रत्यक्ष? स्त्री उनका यह भाव देख देख कर विस्मित हो रही थी। उसने पूछा, क्यों, कैसा चित्त है? मेरे मित्र ने अपने को संभाला और उत्तर दिया, तुम्हारी कथा का प्रभाव मेरे चित्त पर बहुत हुआ है, कृपा करके आगे कहो। स्त्री ने कहा, मुझे अब कुछ कहना शेष नहीं है। आज 5 वर्ष मुझे इस स्थान पर आए हुए। संसार में किसी मनुष्य को आज तक यह प्रकट नहीं हुआ। यहां प्रेतों के भय से कोई पदार्पण नहीं करता। इससे मुझे अपने को गोपन रखने में विशेष कठिनता नहीं पड़ती। संयोगवश रात्रि में किसी की दृष्टि यदि मुझ पर पड़ी भी, तो चुड़ैल के भ्रम से मेरे निकट तक आने का किसी को साहस ना हुआ। यह आज प्रथम ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है। तुम्हारे साहस को मैं सराहती हूं और प्रार्थना करती हूं कि तुम अपने शपथ पर दृढ़ रहोगे। संसार में अब मैं प्रकट होना नहीं चाहती। प्रकट होने से मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। मैं यहीं अपने पति के स्थान पर अपना जीवन शेष करना चाहती हूं। इस संसार में अब मैं बहुत दिन न रहूंगी। मैंने देखा, मेरे मित्र का चित्त भीतर ही भीतर आकुल और संतप्त हो रहा था। हृदय का वेग रोककर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों, तुम्हें अपने पति का कुछ स्मरण है? स्त्री के नेत्रों से अनर्गल वारी धारा प्रवाहित हुई। बड़ी कठिनता पूर्वक उसने उत्तर दिया, मैं उस समय बालिका थी। विवाह के समय मैंने उन्हें देखा था। वह मूर्ति यद्यपि मेरे हृदय मंदिर में विद्यमान है, प्रचंड काल भी उसको वहां से हटाने में असमर्थ है। मेरे मित्र ने कहा, देवी, तुमने बहुत कुछ रहस्य प्रकट किया। जो कुछ शेष है उसका वर्णन कर अब मैं इस कथा की पूर्ति करता हूं। स्त्री विस्मयोत्फुल्ल लोचनों से मेरे मित्र की ओर निहारने लगी। मैं भी आश्चर्य से उन्हीं की ओर देखने लगा। उन्होंने आरंभ किया, इस आख्यायिका में यही ज्ञात होना शेष है कि चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र की क्या दशा हुई। चंद्रशेखर मिश्र और उनकी पत्नी क्या हुए, सुनो। नाव पर मिश्र जी ने अपने पुत्र को अपने साथ ही बैठाया। नाव पर भीड़ अधिक हो जाने के कारण वह उनसे पृथक हो गया। उन्होंने समझा कि वह नाव ही पर है, कोई चिंता नहीं। इधर मनुष्यों की धक्का मुक्की से वह लड़का नाव पर से नीचे जा गिरा। ठीक उसी समय मल्लाह ने नाव खोल दी। उसने कई बार अपने पिता को पुकारा, किंतु लोगों के कोलाहल में उन्हें कुछ सुनाई न दिया। नाव चली गई। बालक वहीं खड़ा रह गया और लोग किसी प्रकार अपना अपना प्राण लेके इधर उधर भागे। नीचे भयानक जल प्रवाह, ऊपर अनंत आकाश। लड़के ने एक छप्पर को बहते हुए अपनी ओर आते देखा। तुरंत वह उसी पर बैठ गया। इतने में जल का एक बहुत ऊंचा प्रबल झोंका आया।
छप्पर लड़के सहित शीघ्र गति से बहने लगा। वह चुपचाप मूर्तिवत उसी पर बैठा रहा। उसे यह ध्यान नहीं कि इस प्रकार कै दिन तक वो बहता गया। वह भय और दुविधा से संज्ञाहीन हो गया था। संयोगवश एक व्यापारी की नाव, जिस पर रुई लदी थी, पूरब की ओर जा रही थी। नौका का स्वामी भी बजरे ही पर था। उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह उसे नाव पर ले गया। लड़के की अवस्था उस समय मृतप्राय थी। अनेक यत्न के उपरांत वह होश में लाया गया। उस सज्जन ने लड़के की नाव पर बड़ी सेवा की। नौका बराबर चलती रही, बीच में कहीं न रुकी। कई दिनों के उपरांत कलकत्ते पहुंची। वह बंगाली सज्जन उस लड़के को अपने घर ले गया और उसे उसने अपने परिवार में सम्मिलित किया। बालक ने अपने माता पिता के देखने की इच्छा प्रकट की। उसने उसे बहुत समझाया और शीघ्र अनुसंधान करने का वचन दिया। लड़का चुप हो रहा। इसी प्रकार कई मास व्यतीत हो गए। क्रमशः वो अपने पास के लोगों में हिल मिल गया। बंगाली महाशय के एक पुत्र था। दोनों में भ्रातृ स्नेह स्थापित हो गया। वह सज्जन उस लड़के के भावी हित की चेष्टा में तत्पर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित किए हुए एक अंग्रेजी स्कूल में अपने पुत्र के साथ साथ उसे भी वह शिक्षा देने लगा। क्रमशः उसे अपने घर का ध्यान कम होने लगा। वह दत्तचित्त होकर शिक्षा में अपना सारा समय देने लगा। इसी बीच कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसके चित्त में अब अन्य प्रकार के विचारों ने निवास किया। अब पूर्व परिचित लोगों के ध्यान के लिए उसके मन में कम स्थान शेष रहा। मनुष्य का स्वभाव ही इस प्रकार का है। 9 वर्ष का समय निकल गया। इसी बीच में एक बड़ी चित्ताकर्षक घटना उपस्थित हुई। बंगदेशी सज्जन के उस पुत्र का विवाह हुआ। चंद्रशेखर का पुत्र भी उस समय वहां उपस्थित था। उसने सब देखा। दीर्घ काल की निद्रा भंग हुई। सहसा उसे ध्यान हो आया, मेरा भी विवाह हुआ है, अवश्य हुआ है। उसे अपने विवाह का बार बार ध्यान आने लगा। अपनी पाणिग्रहीता भार्या का भी उसे स्मरण हुआ। स्वदेश में लौटने को उसका चित्त आकुल होने लगा। रात्रि दिन इसी चिंता में व्यतीत होने लगे। हमारे कतिपय पाठक हम पर दोषारोपण करेंगे कि हैं, न कभी साक्षात हुआ, न वार्तालाप हुआ, न लंबी लंबी कोर्टशिप हुई, ये प्रेम कैसा? महाशय, रुष्ट न होइए। इस अदृश्य प्रेम का धर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी उत्पत्ति केवल सदाशय और निस्वार्थ हृदय में ही हो सकती है। इसकी जड़ संसार के और प्रकार के प्रचलित प्रेमों से दृढ़तर और अधिक प्रशस्त है। आपको संतुष्ट करने को मैं इतना और कहे देता हूं कि इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड बेकन्सफील्ड का भी यही मत था। युवक का चित्त अधिक डांवाडोल होने लगा। एक दिन उसने उस देवतुल्य सज्जन पुरुष से अपने चित्त की अवस्था प्रकट की और बहुत विनय के साथ विदा मांगी। आज्ञा पाकर उसने स्वदेश की ओर यात्रा की। देश में आने पर उसे विदित हुआ कि ग्राम में अब कोई नहीं है। उसने लोगों से अपने पिता माता के विषय में पूछताछ किया। कुछ लोगों ने कहा कि थोड़े दिन हुए वे दोनों इस नगर में थे और अब वे तीर्थ स्थानों में देशाटन कर रहे हैं। वह अपनी धर्म पत्नी के दर्शनों की अभिलाषा से
सीधे काशी गया। वहां तुम्हारे पिता के घर का वह अनुसंधान करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता से उसका साक्षात हुआ, जिससे तुम्हारे संसार से सहसा लोप हो जाने की बात ज्ञात हुई। वह निराश होकर संसार में घूमने लगा। इतना कहकर मेरे मित्र चुप हो रहे। इधर शेष भाग सुनने को हम लोगों का चित्त ऊब रहा था। आश्चर्य से उन्हीं की ओर हम ताक रहे थे। उन्होंने फिर उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कदाचित तुम पूछोगी कि इस समय अब वह कहां है। यह वही अभागा मनुष्य तुम्हारे सम्मुख बैठा है। हम दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह स्त्री भूमि पर गिरने लगी। मेरे मित्र ने दौड़कर उसको संभाला। वह किसी प्रकार उन्हीं के सहारे बैठी। कुछ क्षण के उपरांत उसने बहुत धीमे स्वर में मेरे मित्र से कहा, अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। स्त्री कुछ काल तक उसी की ओर देखती रही, फिर मुख ढांपकर सिर नीचा करके बैठ रही। लज्जा का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह एक हिंदू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था। आज इतने दिनों के उपरांत मेरे मित्र का गुप्त रहस्य प्रकाशित हुआ। उस रात्रि को मैं अपने मित्र का खंडहर में अतिथि रहा। सवेरा होते ही हम सब लोग प्रसन्न चित्त नगर में आए। हिंदी की प्रारंभिक कहानियां, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कहानी 11 वर्ष का समय। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख रामचंद्र शुक्ल, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय बैनर्जी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।